नमस्कार। तीसरी आंख न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त सुभाष मिश्रा। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश का काफ़ी ज्वलंत मुद्दा भी रहा है। तमाम पैसा केंद्र सरकार से खारिज हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस पे तमाम पैसे खर्च किए, लेकिन अगर देखा जाए तो नदियों की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई। आपको दिखाई पड़ेगा कि गोमती नदी लखनऊ की स्थिति कितनी खराब है, किस तरीके से जलकुंभी लगी हुई है और नदी का पानी काफी काला पड़ चुका है। इतना काला पानी क्यों है नदी का? क्या इस नदी के पानी में गंदगियां, गंदे नाले डाले जा रहे हैं या कुछ और कारण है? इस पे भी सरकार को जागना होगा, क्योंकि ये एक तरह से जो जल के जीव हैं, मछलियां हैं या कछुए कह लें, तमाम ऐसे जीव हैं जिनके जीवन पर संकट गहराता नजर आ रहा है। इस तरीके से अगर जल संरक्षण नहीं होगा और जल नदियों की सफाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में नदियां सूखती चली जाएंगी और स्थिति और भी दयनीय होती चली जाएगी। जल का स्रोत नदियों को माना गया और नदियां ही आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते नदियां अब अगर देखा जाए तो थक सी गई हैं, क्योंकि जो नदियां कभी फैल कर चला करती थी आज वो सिकुड़ कर बहुत ही कम दूरी में सिमट गई हैं। दूरी तो कहीं नहीं जा सकती, अब तो ये कहा जा सकता है कि आंचल में सिमट गई हैं। नदियों की स्थिति इतनी खराब है कि उनका जल आप आचमन के लिए भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आमतौर पे हिंदू धर्म में पूजा का विधान है और पूजा में जल आचमन किया जाता है। जब पंडित जी कहते हैं जल लीजिए और आचमन कीजिए, तो आचमन करने की भी स्थिति में नदियों का पानी आज नहीं रह गया है, क्योंकि पानी इतना गंदा हो चुका है, इतना खराब हो चुका है कि आपको कीड़े नजर आएंगे और शायद कीड़े भी अपने जीवन को उस पानी में ना जी पा रहे हो। स्थिति काफी खराब होती जा रही है। इतना पैसा उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार लगातार खारिज कर रही है जल को शुद्ध करने के लिए, नदियों की स्थिति सुधारने के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये पैसा कहीं न कहीं दलालों के हाथ में जा रहा है। ये घोटाले की भेंट चढ़ रहा है। लोग पैसा लेकर डकार रहे हैं। जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो काम के नाम पर बस दिखावा करते हैं। तो हम सिर्फ इस वीडियो को इसलिए करने आए हैं, एक खबर है, इसको दिखाना भी चाहते हैं और स्थिति की समीक्षा स्वयं आप करिए कि क्या उत्तर प्रदेश में नदियों की स्थिति, जहां एक तरफ मोदी जी गंगा आरती करवाने की बात करते हैं, गंगा की सफाई की बात करते हैं, नदियों की सफाई की बात करते हैं, जब बनारस आते हैं तो कहते हैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं ना तो आया हूँ और ना लाया गया हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की नदियों की स्थिति अगर इतनी खराब है तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी के भी ये जो शब्द थे वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो शब्द काम करते तो शायद आज गोमती की इतनी विभत्स स्थिति आपको न दिखाई पड़ती। क्योंकि अगर देखा जाए तो नदी का पानी काला पड़ चुका है और तमाम तरह के इसमें आपको गंदगियां भी दिखाई पड़ेगी। अगर आपको नहाने की इच्छा हो तो गोमती से थोड़ा दूरी बनाकर रहें, नहीं तो हो सकता है शरीर में फफोले पड़ जाएं और आपको गैंग्रीन जैसी तमाम बीमारियों या स्किन की तमाम बीमारियां होती रहती हैं। जैसे चमड़े की बीमारी है, उसमें तमाम खुजली से लेकर पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं, हो सकती हैं, क्योंकि ये पानी इतना सड़ चुका है कि इसमें से सड़ांध आती है, इतनी दुर्गंध आती है कि आप आचमन करने के लिए सोच नहीं सकते हैं। अगर आप कोई पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऐसी तमाम खबरों को हम लेके आते ही रहते हैं और आएंगे, लेकिन अब और क्या कहें कि उत्तर प्रदेश की सरकार, आखिर योगी जी की सरकार कर क्या रही है। थोड़ा हम गुजारिश करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार से कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से विकास का काम चल रहा है, उसी
क्रम में अगर नदियों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे लिया जाए तो शायद नदियों का भी जीर्णोद्धार हो जाए और नदियां साफ हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।